आप जो मोहब्बत अपनी बीवी के साथ करते हो वो मोहब्बत अपनी बेटी बहन के साथ नहीं कर सकते। इंसानियत ये कहां से सीखती है, इंसानियत कहां से ये हदबंदी करती है, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है जिसको सुलझाना चाहिए। ठीक है भैया? नहीं, ठीक है श्याम भाई। आप ये देखिए कि इस्लाम तो मुझे कोई धर्म ही नहीं लगता, जैसे कोई मजहब ही नहीं लगता। इस्लाम हम्म, मानो ना, ये मोहम्मद मोहम्मद साहब ने जो अपने पॉलिटिकल पावर गेन करने के लिए सबके एक धोखे में डालकर ऐसा किया। अच्छा और ठीक है। बस आप मुझे ये बताएं कि आपने कहा इस्लाम धर्म लगता है, मजहब लगता ही नहीं है, तो धर्म और ये मजहब जो है उसको डिफाइन कर दें। आपके नजदीक धर्मा की डेफिनेशन क्या है, वो बयान कर दें। देखिए, धर्म जो इस्लाम है ना, ये पूरा पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है कि नहीं नहीं पूरा नहीं, रूल मैंने करता है। ये तो आप ये कह रहे हैं रूल ना। करता है ना तो भाई। वो मेरे भाई, ये आप कह रहे हैं ना, मैं कह रहा हूं पहले डिफाइन तो कर। देखो, आपने इस्लाम के ऊपर एक रूलिंग की, आपने कहा इस्लाम ये है, और आपने उससे पहले कहा इस्लाम धर्मा नहीं है, देखिए मजहब नहीं है, ये है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, धर्मा को डिफाइन करें, मजहब को डिफाइन करें, खुद ब खुद पता चल जाएगा। बताइए। देखिए देखिए डिफाइन। देखिए देखिए अमीर भाई, मजहब जो होता है ना वो शांति से फैलता है, अमन से फैलता है, ओ अच्छा। ज्ञान ठीक। देकर फैलता है, ज्ञान देकर फैलता है। और ये हम्म। इस्लाम तो तलवार के दम पर फैला है, डर के दम पर फैला है चारों ओर। अच्छा एक तो ठीक है। मात्र इंडोनेशिया और मलेशिया के छोड़ दे, वहाँ व्यापारी लोगों ने फैलाया। अच्छा मुझे ये बताएं, हिंदू धर्म जो है ये अमन शांति के साथ फैला है या तलवार की नोक पर फैला है? तो भाई उदाहरण दीजिए ना, आप एग्जाम्पल दीजिए ना, कहाँ एक तलवार के दम से एग्जाम्पल कहाँ जी हिंदू दम आप बताएं फैला है। जरा जी जी, जी इनको मैं भी निकाल लेता हूँ, मिसालें आपको दे देते हैं, आप कमाल जी हो। जी जी, मैं बताता हूँ। सेल्फ सेल्फ बिलीवर भाई। एक टाइम था इंडिया में एक टाइम था जहाँ पर बुद्धिस्ट राज करते थे। मेजोरिटी बुद्धिस्ट रहती थी इंडिया में, अशोका के किंगडम के बाद। ठीक है। जी तो जी उसके जी। बाद जब ब्राह्मण्स पावर में आए तो कुमारिला भट्टा एक किंग थे। तो उन्होंने पैगाम दिया था सरेआम सबके सामने कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जो भी आपको बीच में बुद्धिस्ट या जैन मिलेगा उसका कत्ल कर दो, सर तन से जुदा, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो, चाहे वो औरत हो या मर्द हो। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं आपका कॉलर कैच करूंगा और उसके बाद मैं आपको पनिशमेंट दूंगा। तो ये सब सारे लोगों के लिए स्ट्रिक्ट पैगाम था, जो रास्ते में दिखा मार दो। कहां से? कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, सारा इंडिया कवर कर लिया। तो ये बुद्धिस्ट जब एक एक टाइम पर बुद्धिस्ट मेजोरिटी में थे, जिस तरह से आज हिंदू है, तो 60% बुद्धिस्ट थे। तो आज देखेंगे अगर हम स्टैट्स, बुद्धिस्ट 3% भी नहीं होंगे मेरे ख्याल से। तो ये कहाँ गए? तो हिस्ट्री बताती है कि इनका जेनोसाइड हुआ, मास मर्डर्स हुआ, इनकी पूरी कौम को मिटा दिया है ब्राह्मण्स ने, कौम को मिटा दिया है और नहीं सबको फिर भाई। हिंदू बना दिया। जी जी, एक मिनट। और आगे ठीक ये है मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये हिस्टोरियंस बोलते हैं। प्रकाश कुछ नाम है इनका, सॉरी नाम निकल रहा है मेरे दिमाग से। तो एक हिस्टोरियन है, प्रोफेसर है हिस्ट्री के, उन्होंने बताया है और ये बोले हैं कि एक टाइम पर ब्राह्मण और बुद्धिस्ट की ऐसी जंग रहती थी जैसे कि सांप और नेवले की। और इन्होंने बुद्धिस्ट का नामो निशान मिटा दिया और 84,000 स्तूपास, बुद्धिस्ट टेम्पल जो थे ना, उनको तोड़ दिया गया है। और ज्यादा से ज्यादा जितने उनके बड़े बड़े जो मॉन्यूमेंट्स थे, जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स थे, उसको हिंदू टेम्पल कन्वर्ट कर दिया है। एग्जाम्पल देकर बताते हैं कि तिरुपति टेम्पल, वो एक बुद्धिस्ट टेम्पल है, उसको कन्वर्ट करके कुछ मॉडिफाई करके उसको बुद्धा की जगह तिरुपति की मूर्ति मूर्ति लगाकर वहां पर तिरुपति बना दिया उसको टेम्पल। ये एग्जाम्पल्स है, लाइव एग्जाम्पल्स। तो भाई ये होता है तलवार की नोक पर फैलना। तो अच्छा हिंदुइज्म के और पास तो इतनी हिस्ट्री है कि ब्लड इस- शेड, इससे बुरी हिस्ट्री कहीं नहीं है, ये हिस्ट्री के स्कॉलर्स बोलते हैं। एक और मिसाल से इनको समझा देते श्याम हैं, भाई, सैम भाई, श्याम भाई, सेल्फ अमीर भाई। भाई, मैं श्याम भाई को पहले जवाब दे दूं। चलो दे दो दे देखिए दो। श्याम भाई, पहला बुद्धिज्म आया कि पहला हिंदूज्म आया, सो पहले कहिए। इंसानियत नहीं थी क्या? तो बुद्धिज्म देखिए आया तो मार पहले देंगे बुद्धिस्ट को। हिंदूज्म में से ही बुद्धिज्म आया है। आप ये क्यों नहीं मार समझ देना, रहे हैं? तो पहले मार देना पहले परमिसेबल है क्या भाई? चलिए पहले चलिए, माँ के पेट नहीं में नहीं, से। एक मिनट एक अमर सुनिए ना, मिनट, एक मिनट मुझे बोलने दीजिए। मैं आपके समय में आप बोलिए चुप रहा, आप बोलिए। बीच में। तो पहले हिंदूज्म आया कि आप जो बोल रहे हैं कि बहुत मारा, तलवार के नोक पर फैला, ये सब गलत है। ये सब हिस्ट्री में कहीं नहीं पाया जाता है। मैं तो कभी नहीं पढ़ा हिस्ट्री के बारे में कि ऐसा मारा, वैसा ये किया, माँ बहुत बड़ा। वो नहीं मैं पढ़ा हूँ, सच बोल रहा हूँ अमीर भाई कि मैं नहीं पढ़ा। मैंने आप स्ट्रीम किया कहाँ, है भाई इसके ऊपर।
आप भाई अच्छा आप कहाँ चलो से चलो मैं रेफरेंस आपसे लेकर पूछ कह लेता हूँ, रहे हैं? आपने कहा है ना, मैं एक चीज पूछ लेता हूँ, सैम भाई ने हिस्टोरिक एविडेंस दिया है, मैं आपको वैदिक एविडेंस देता हूँ। मुझे ये बताएं, जो क्षत्रिय है, क्षत्रिय जो दूसरी जाति है, क्षत्रिय, 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 हाँ। क्षत्रिय कह लें, क्षत्रिय। क्षत्रिय हम पढ़ते, क्षत्रिय के साइलेंट क्षत्रिय होता है, नहीं होता है क्षत्रिय भाई, क्या या क्षत्रिय होता है, क्षत्रिय। अच्छा चलो क्षत्रिय, जिस तरह आप मुनासिब समझो, क्षत्रिय जो है, ये क्षत्रिय जाति का कर्तव्य क्या है, ये बताएं मुझे। देखिए देखिए, ये क्षेत्रीय क्या है कि रक्षा करना। अब किसकी रक्ष किसकी? किसकी? अपना जमीन का रक्षा करना, अपना धर्म का जनता नहीं, का रक्षा करना। धर्म का नहीं। धर्म का रक्षा करना उसका नहीं है, वो कैसे कैसे उसका नहीं नहीं, धर्म का ब्राह्मण रक्षा का करना होता उसका नहीं था। है, नहीं 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 धर्म का नहीं है उसका रक्षा करना। नहीं नहीं भगवत नहीं गीता, भगवत उफ गीता में उफ कृष्णा जी वही बोल रहे हैं अर्जुन को, उफ उफ धर्म नहीं। की उफ रक्षा उफ करो। आपने तो अभी भाई, हिस्टोरी को डिनाई कर दिया, अभी आप कह रहे हैं, तो यार वो कमाल है धर्म वैसे। इम्हर सुनिए, वो ये धर्म का नहीं बात कर रहे, वो धर्म का अर्थ मतलब बुझला है सही, सही का रक्षा करो, वो होता है, वो वहां तो पर वो जो कहा गया सही है। सही कर आप लो, सब सही मिस क्या सही धर्म है, क्या सत्य मस धर्म है कि मिस नहीं है? इंटरप्रेट कर धर्म रहा है, है। धर्म है धर्म सत्य, का अर्थ सही, सत्य। सही है ना? हाँ तो जी सुन लो, जी 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 सत्या का अर्थ है, धर्म का अर्थ है, अंतर है सत्या, ठीक है? यानी धर्म जी, इज इक्वल टू सत्या, ऐसा ही है। तो ठीक जो है, सत्या हाँ। की रक्षा करेगा क्षत्रिय, वो धर्म की रक्षा कर रहा होगा, ऐसा ही है। हाँ हाँ ऐसा ही है, ठीक चलो, है। हाँ ठीक है, ये हाँ ठीक ठीक है। है, आगे चलते हैं। वो जो हम्म, क्षत्रिय क्षत्रिय हाँ, कह रहा हूँ क्षत्रिय, आप क्षत्रिय जो क्षत्रिय। है, क्षत्रिय जी, जो है वो रक्षा करेगा, वो कैसे करेगा? चूड़ियां पहन के करेगा, कैसे करेगा बताएं? तो भाई जो अन्याय करेगा, अत्याचार करेगा, तो वो तो जाएगा ना, बस उसे बस तो कहानी मारना खत्म। तो सही है ना। तो बस जबरदस्त, पूरे इस्लाम की तालीमात में से किसी जगह पर दिखाएं कि जो मासूम हो, इनोसेंट हो, उसके मासूम साथ का अन्याय नहीं है करने की भाई। बात करें। नहीं बताएं नहीं जरा, नहीं पूरे नहीं कुरान के अंदर से एक आयत निकाल दें कि कोई मासूम इनोसेंट हो, ठीक है, और उसके साथ न्याय करने का कहा गया हो, कहानी खत्म हो गई, सिंपल, खुद तो मान गए देखिए, हम, नहीं तो मैं ठीक रेफरेंस है मांगूंगा। अमीर भाई, इस्लाम में तो, इधर सुनिए ना, इस्लाम में तो तलवार के दम से फैला कि नहीं फैला, सो पहले ओहो बताइए। ओहो, तो मैं यही तो बता रहा हूं, क्षत्रिय जो है उसके वजूद का मकसद क्या है, उसके आने का, क्षत्रिय उसके का मतलब क्षत्रिय, रूलिंग होता है, रूलिंग जो तो वो राज क्या करता है करता उसे है, क्षत्रिय वो करता है तलवार, भाई। मेरे भाई वो तलवार के जरिए रक्षा करता है, उसके जन्म लेने का मकसद ही ये है, ईश्वर के बाजू से, उसकी आम से उसके जन्म लेने का उसका कर्तव्य ही यही है। और सत्यार्थ प्रकाश के अंदर बकायदा रेफरेंसेस मौजूद है जिसमें कहा है कि जब भी कोई राजा धर्म की रक्षा के लिए, सल्तनत की रक्षा के लिए, जान माल की रक्षा के लिए, जमीन की रक्षा के लिए क्षत्रिय को बुलाए, जवान हो बूढ़ा, छोटा हो बड़ा, बीमार हो सेहतमंद, हर किस्म का क्षत्रिय मैदान के अंदर मौजूद हो। अर्जुना को भी श्री कृष्णा ने जो पूरी की पूरी बात बताई, उसमें कहा क्षत्रिय का धर्म ये है, ये अल्फाज है श्री कृष्णा के, हाँ, ये क्षत्रिय सही का है। धर्म ये है। तो आप मुझे बताएं तो सही ना, फिर खुद मान तो गया हाँ, न्याय, इस्लाम, तो तो फिर इस्लाम में, इस्लाम का धर्म जो है ना, पहले आपने धर्म को डिफाइन नहीं किया, इस्लाम के धर्म में जो न्याय करता था उसी के साथ पकड़ा जाता था। इसको कुरान की आयत दिखा दूं आपको, दिखा दूं? न ठीक है, तो मुझे मोहम्मद साहब ने किस किस के पास न्याय किया, सो पहले बताइए तो। सेल्फ 11 बिलीवर, बीबिया की, चल भाई, 11 बीबी, 11। मैं हाँ, एक हिस्टोरियन को कोट करना चाहता हूँ। हिस्टोरियन है, उनका नाम है, जो मुस्लिम भी नहीं है, वो नॉन मुस्लिम है, डेलिसा ओलेरी उनका नाम है। उनकी किताब है इस्लाम एट द क्रॉस रोड। उनके उसमें कोर्ट में बोलते हैं कि, सुनिए आप ये क्या बोल रहे हो ना इस्लाम के बारे में। हिस्ट्री मेक्स इट क्लियर हाउएवर दैट द लेजेंड ऑफ द फैनेटिकल मुस्लिम्स sweeping through the world and forcing Islam at the point of the sword upon conquering races is one of the fantastically absurd myth that historians has ever repeated. समझे आप, या मैं ट्रांसलेट करूं इसको? तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं, डेलिसा ओलेरी उनकी किताब में बोल रहे हैं कि जो ये बार बार चीजें आती है कि इस्लाम तलवार की जोर पर फैला है, तलवार की जोर पर फैला है, ये एकदम बेबुनियादी चीज है, बेबुनियादी बात है कि इस्लाम इस तरह से फैला है। ये एकदम फैंटास्टिकली मिथ है जो रूमर की तरह फैला है, इससे कोई लेना देना नहीं है हकीकत का। ये कौन बोल रहे हैं? हिस्टोरियन बोल रहे हैं, नॉन मुस्लिम हिस्टोरियन डेलिसा ओलेरी। क्या बोलेंगे अभी इसके बारे में? वो तो भाई गलत बोल रहा है ना, वो सरासर गलत है, इसमें तो आप कोई ठीक बोल रहे हैं, एविडेंस ही बाकी नहीं सारे है। गलत कह रहे हैं।
नहीं 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 अब नहीं देखिए, भाई, देखो जब अब जब कुरान के प्रोफिट अंदर से साहब ना, जो मरा, मैं बात प्रोफिट खत्म साहब करता हूँ, ये जब आपको आमिर भाई, काफी टाइम आमिर दे भाई, दिया। प्रोफिट साहब आमिर जो भाई, मरा तो जी जी अबू आमिर बकर भाई, में वो मरा रहा। इसीलिए शायद ये सेल्फ बिलीवर खुद को बोल दिए, क्लेम कर लिए कि मैं जो बोला वही सही, हाँ, दूसरे जो भी बोले गलत। नहीं नहीं, सो बात नहीं है भाई। हम्म। जो इविडेंट है, इविडेंट के साथ चलिए ना, वो जो बोल रहा एविडेंस है से वो ही बोल गलत रहा हूँ, बोल रहा है ना भाई। एविडेंस से ही इंडिया बोल रहा हूँ मेरे इंडिया भाई। पर, हमारा एविडेंस ही हिंदुस्तान दे पर रहे हैं भाई, भाई आपको। हमारा आप खुद हिंदुस्तान मान पर लिए, भाई किसने सेल्फ बिलीवर भाई, आक्रमण किया सेल्फ था? बिलीवर भाई, आप आपको काफी टाइम दे दिया है। आपके सामने हिस्टोरिक एविडेंस भी रखा, आपके सामने भाई एक अमीर भाई, बेसिक जो जो ठीक है ठीक है। वर्ना सिस्टम है, एक वर्ना सिस्टम से आपके सामने एक मिसाल रखा, आपने उसको भी ऑन किया। आपसे मैंने कहा एक आयत मुझे दे दो जहां किसी इनोसेंट को मारने की बात भाई की हो इस्लाम के अंदर। आप मुझसे पूछना उल्टा शुरू कर दो, बताओ किस पे अमीर किया। मैं अमीर कुरान की आयत दे अमीर देता हूं भाई, आपको, सुने जरा। अमीर भाई, फतेह मक्का के दिन, फतेह मक्का के हाँ, दिन 10,000 का लश्कर आया था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर चाहते एक एक की बोटी नोच लेते, एक एक की बोटी। मगर कुरान के अंदर आया था, अल्लाह के रसूल ने पता क्या फरमाया, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ला तसरीब अलैकुमुल यौम। आपने वो जुमला बोला जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों के लिए बोला था, ला तसरीब अलैकुमुल यौम, आज के दिन तुम पर कोई दस्तराजी नहीं होगी। अबू सुफियान के घर में जो छुप जाएगा बच जाएगा, जो फलां के घर में छुप जाएगा जो बच जाएगा। अल्लाह के रसूल ने ये अमन किया इस तरह, ठीक है, सुलह सफाई के अम, साथ मेरे भाई। वेर एज जो अमीर वेद के भाई, हवाले में आपके सामने रखूं, मगर टाइम काफी मैंने दे दिया आपको। एक बात अमीर भाई, एक बेसिक क्वेश्चन है। जी, जो मेरा बेसिक क्वेश्चन था कि इस्लाम ने दुनिया को क्या दिया है, तो भाई आप एक शब्द भी नहीं बताए, दो शब्द भी इंसानियत। नहीं बताए उस पर। तो मैंने बताया तो है आपको, मैंने बताया भाई तो है। तो ठीक है, इंसानियत दिया है तो भाई कुरान में लिख कर मात्र नहीं होगा ना भाई, ये जमीन पर हम्म, तो नहीं है, हकीकत में तो वो तो नहीं है जमीन ना। मोहम्मद तो सल्लल्लाहु अलैहि हकीकत वसल्लम पर, ने किया ना भाई, वही तो। एग्जाम्पल वही हकीकत है। पर नहीं है। एक मिनट जरा, वो कह रहे हैं हकीकत में नहीं है। हकीकत में क्या चीज देखना चाहते हैं आप, क्या हकीकत में देखना चाहते हैं वो बताएं। क्या? भाई कहाँ इंसानियत कहाँ है तू? अभी तो अभी ये अच्छा, इसका न्यूयॉर्क मतलब है में अभी इंसानियत भी कोई नहीं, इसका ये मतलब है इंसानियत भी एग्जिस्ट नहीं करती, भाई तो फिर आप किसको मुसलमान मानते में हैं? जो जो अल्लाह को मानता है उसमें इंसानियत ही नहीं है, 50% तो से ज्यादा भाई कोई यार, इंसानियत नहीं है। फिर उसी चौंक में आ गए। आपको कानून की मिसाल देके समझाया था, भाई सेल्फ लिवर आप भाई, टेक देखिए केयर, न्यूयॉर्क में टेक केयर। अभी अभी एक अच्छा ना, घटना आ रहा है भाई अच्छा मेरी कि बात सुन लो, एक मेरी आदमी बात को सुन लो छोरा ना, मार के मार दिया है भाई, मेरी छोरा बात मार सुनो। दिया है। ये सारी बातें टाइम वेस्ट करने के लिए हैं, मैं आपसे इजाजत लेता हूँ, ठीक है। इन सारी बातों को मैं कर चुका हूँ, आप घूम के उसी जगह पर आ गए हो। मैंने आपको कानून की, सैम भाई ने भी आपको कहा था इंसान में और नियम में फर्क होता है। नियम अपनी जगह पर रहता है, इंसान उसको फॉलो नहीं क्या, ठीक है। इजाजत देते हैं, ओके भैया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। टाइम नहीं वेस्ट करना ना जान मेरी, टाइम नहीं वेस्ट करना। स्टेज छोड़ दीजिएगा ताकि हम अगले भाई को ले सकें। जी, मनवेंद्रा भाई। जी भैया, माइक अनम्यूट कर लें। हेलो। हाँ भैया, आवाज आ रही है मेरी? जी भैया, आ रही है, हेलो। हाँ भैया, क्या हाल है आपके? आ रही है आवाज, बात करें। अच्छा बोल रहे हैं। एक सेकंड यार, मैं एक। हाँ भैया, एम आई ऑडिबल? हेलो। जी जी जी, मनवेदर भाई जी, बोलिए भाई। भैया यार, पहले तो पिछले हफ्ते मैं वेट कर रहा था यार आपकी और समीर की डिबेट की, पर वो तो हुई नहीं यार। आपने उन्हें जी, स्ट्रीम में नहीं लिया भैया। नहीं उसके रीजंस समीर दो बताए ना बार। हमने खुद स्ट्रीम की थी, स्ट्रीम करके, और हमने बताए थे कि वो किस तरह से अरे चूकना चाह रहा था डिबेट से। अरे, मैंने आपकी स्ट्रीम देखी थी, वो आया तो था आपकी स्ट्रीम में 2 बार। आपने उन्हें उन्हें नहीं रिमूव ना, कर दिया, पता नहीं क्यों। नहीं वो उन्हें मैं क्यों बता क्यों देता किया, इसके भी रीजंस थे ना, हाँ क्योंकि तो वो उल्लंघन किया था रूल्स का। मैं बता देता हूँ क्या रूल्स का मनविंद्रा भाई। उल्लंघन आमिर किया भाई था बता आपकी उस दीजिए। पर? तो ऑडिट। हाँ। हाँ, मैं बता देता हूँ मनविंद्रा भाई। आपने बिल्कुल जेन्युइन सवाल किया, जिसको मैंने लदा क्लिप के अंदर बयान भी किया था। देखो, वो बंदा जी। पता है क्या करना चाह रहा था? वो ना आया मेरे चैनल के ऊपर है, चैलेंज यहाँ कर रहा था, पब्लिक को घेर के लेके जाना था वहां। अपनी पब्लिक को कह रहा था कि जनाब उस चैनल पे ना जाना, उस पे बात ना करना। वो अपने चैनल पर चलाकर उससे हासिल करना चाह रहा था धंधा, भोले भाले लोगों के साथ। अब तो ये इसमें भैया चीज है क्या कि गलत है? आपकी आपकी ऑडियंस मैं बता आपकी उसमें आती, मैं उसकी ऑडियंस उसकी उसमें आती, मैं बताता हूँ क्या गलत है। उसके मैं चैनल आपको पे भाई सुनवा जाती। सुन मैं, लीजिए, गलत सुन ले, गलत क्या था, सुन लीजिए आप। मैं अभी अरे सुनवाता हूँ मेरे आपको। को मस्त। यार हाँ सुन चलो। लो ना मनविंद्र, एक मिनट सुन लो, उसकी अपनी बात सुन लो ना। मैं आपको बताता हूँ, देखो हम हर कुत्ते बिल्ले के साथ बात नहीं करते। आप एक अच्छे इंसान हमारे पास आए हो ना, एक अच्छे मनुष्य, हम आपसे बात करेंगे। वो कुत्ता बिल्ला कोई आएगा जिसको अपने पैरों पर खड़ा नहीं होता, हम उससे कैसे वेस्ट करें मेरी जान? टाइम नहीं वेस्ट करते। ये जरा सुनिएगा, इसने क्या बात की थी, जरा सुने। डिबेट नहीं होती ना फ्राइडे तक। फ्राइडे तक ये जो है ना, कन्विंस मी ऑन एक्स मुस्लिम की स्ट्रीम ना करना,
नहीं, अगर अगले फ्राइडे को मैं इसको स्किप करता हूँ इतने जुमले को, क्योंकि मुझसे पूछ रहा था एक चीज जो मैंने सुनाना चाहता हूँ, आ गया, ये सुनो। डिबेट रखूंगा ना, फिर थंबनेल तो ऑब्वियस है, बिल्कुल तो फिर डिबेट रखेंगे ना, फिर तो डिबेट बिल्कुल रखें। मुझे बता दीजिएगा शेड्यूल करके, मैं अपनी कम्युनिटी पोस्ट में तुम्हारा लिंक भी शेयर कर दूंगा। अपनी कम्युनिटी पोस्ट में तुम्हारा लिंक भी शेयर कर दूंगा। दोबारा सुनना भाई मेरे, मैं तो एक और भी चीज सुनाऊंगा जो इसने भड़क मारी थी। तो डिबेट बिल्कुल रखें। मुझे बता दीजिएगा शेड्यूल करके, मैं अपनी कम्युनिटी पोस्ट में तुम्हारा लिंक भी शेयर कर दूंगा, ताकि लोग मेरे व्यूअर्स भी आ जाएं। ताकि लोग मेरे व्यूअर्स भी आ जाएं। ये इस बुनियाद के ऊपर मुझसे डिबेट लेके गया था, मगर ये पब्लिसिटी लेके गया। इसने अपने चैनल पर ऑन किया। मैं अगर इसको लेता, उस वक्त अंध भक्तों ने सिर्फ मेरी नफरत के अंदर और इस्लाम की नफरत के अंदर, क्योंकि हम इनकी लुंगी उतारते हैं, हमारी नफरत के अंदर इन्होंने वहां पर इसके ऊपर पैसे निछावा, और इसने धंधा करना था वहां। मैं फुद्दू नहीं हूं कि मैं इसको धंधा करने देता, इसलिए उतारा था। और मैं इतना डेस्परेट भी नहीं हूं कि इससे डिबेट करता, कि मैं पब्लिक को दिखाता मैं क्या हूं क्या नहीं। वो पब्लिक ने बुध को देख लिया था, जो इसकी जूतियां मैंने उतार के इसके सर पे मारी थी। दोबारा सुनो। मुझे बता दीजिएगा शेड्यूल करके, मैं अपनी कम्युनिटी पोस्ट में तुम्हारा लिंक भी शेयर कर दूंगा, ताकि लोग मेरे व्यूअर्स भी आ जाएं। सुनो जरा। अच्छा, अब मैं आपको सुनाता हूं दूसरा इसका क्लिप, जिसमें ये बड़क मार के मेरे पास चैलेंज देने के लिए आया था। जरा सुनिएगा। उसमें मैं डिबेट करने के लिए, ये पहले दिन जब इसने डिबेट का चैलेंज दिया था ना, उस वक्त सैम भाई भी बैठे हुए थे। उस वक्त सुनिए इसने क्या क्या जुमले बोले थे। ये पहले दिन की बात, ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक लेने के लिए आया था, और उधर जाके कहता उधर ना जाना, उधर ना जाना। सुने जरा। उसमें मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। आप टाइम और डेट फिक्स करें, मैं आप दोनों में से जिसके चैनल पे आप बोलोगे, उसके चैनल पे मैं आकर के डिबेट करूंगा। मेरा भी चैनल छोड़ दो। मेरा भी चैनल छोड़ दो। दोबारा सुने। मैं आप दोनों में से जिसके चैनल पे आप बोलोगे, उसके चैनल पे मैं आकर के डिबेट करूंगा। मेरा भी चैनल छोड़ दो। और मेरी कोई शर्त नहीं है, सिर्फ दो। और मेरी कोई शर्त नहीं है, सिर्फ दो जो मैंने बताई, उतने में मैं बात कर लूंगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह का टॉपिक होगा, और मौका दोनों को बराबर बराबर अपनी बात रखने का मिलेगा। जितना टाइम तुम करना चाहो उतना टाइम कर लो। चैनल तुम्हारा, दिन तुम्हारा। दोबारा सुने। चैनल तुम्हारा, ये बड़क चेक करें इसकी। टाइम तुम करना चाहो उतना टाइम कर लो। चैनल तुम्हारा, दिन तुम्हारा, टाइम तुम्हारा। बोलो। जबरदस्त। ठीक है, ये बात है मनविंद्रा भाई। हम करते हैं इंसानों से बात, हम कुत्ते बिल्लों से, मक्कार और अय्यारों से बात नहीं करते। मेरे चैनल पे डायरेक्ट आता, और मजे की बात मनविंद्रा भाई आपको बताऊं, डिबेट से पहले वहां पर पब्लिसिटी स्टंट शुरू कर दिया। 15 मिनट पहले वहां पर ओपन करके कहता है मैं जाने लगा हूं, ये टॉपिक है, आपने सोचना है, मोमिन जलेबियां मारता है, मोमिन छलांगे मारता है, ये करूंगा, वो करूंगा, फलाना करूंगा। उधर जाके उनको पब्लिक, और पता क्या कह रहा है, उस चैनल पर ना जाना, उस चैनल खोते के खुर। तू मेरे चैनल पर आकर कह रहा था लिंक वहां डालूंगा, मेरी पब्लिक यहां आएगी। इसका मतलब है भगौड़े, तू धंधा करने वाली मशीन चलाना चाह रहा था वहां पर। महेंद्रा भाई, अगर ईमान जान अरे देनी है ना, भैया, वरना आपने भी, तो मुझे जरा बता दो यार मेरी जान, कि ये बात किस उसूल पर ठीक बैठती है। इंसाफ करो। अरे भैया, अच्छा तो तभी होता ना जब आप उससे डिबेट करते और उसे वहीं पे डिबेट एक्सपोज करते शर्त अपनी के ऊपर, टीम में यार। डिबेट के ऊपर शर्त, मैं तो बैठा था ना, डिबेट के ऊपर शर्त पे तो पूरा उतरता ना मनविंद्रा। वो वहां सुपर चैट ले रहा था यार। हम उस धंधे को नहीं मानते ना। तुम कह रहे हो कोई बात नहीं, क्यों कोई अरे तो बात नहीं? आपके, तो यार उसके व्यूअर दे रहे हैं तो देने दो ना, आपके थोड़ी देंगे नहीं उसे। कोई बात, शर्त शर्त आपके ये थी आपको देंगे, देने मनविंद्रा, होंगे तो। मनविंद्रा नहीं ना, मनविंदर शर्त भाई ये थी, शर्त ये जी थी। जी आमिर भाई जी, शर्त के मुताबिक क्या वो गलत था या सही था? उसने जो शर्त रखी थी, बाद में वो शर्त तोड़ दिया, तो क्या ऐसे इंसान से, दोगले इंसान से डिबेट करना जरूरी था? आप इंसाफ करिए, आप बोलिए कि वो सही देखो था क्या? देखो, मेरे को लगता है कि अगर उसे करना था तो उसे पहले ये क्लियर कर लेना चाहिए था, ठीक है ना। एंड मोमेंट पे हाँ, चेंज नहीं बिल्कुल करना चाहिए था, बिल्कुल ठीक है ना। ये बिल्कुल तो जबरदस्त गलत है। गलत अरे है, यार, आप इसी अलाउ वजह कर से देते ना मनविंदर भाई। भैया। मनविंद्रा भाई, अगर देखो चलो उस वक्त ना सही, जो जुम्मे को सैम भाई और मेरे साथ बात हुई है उस वक्त ना सही। मनविंद्रा भाई, वेडनेसडे को टर्म्स एंड कंडीशंस का पूरा टॉपिक मेरे चैनल पे पड़ा है। आप आ रहे हो, मेरा चैनल विजिट कर रहे हो, वेडनेसडे को टर्म्स एंड हाँ, वो कंडीशंस के देखा नाम से था भैया पूरी मैंने। स्ट्रीम डाली देखा आपने। इस बंदे को हाँ तौफीक नहीं हुई, इस बंदे को हिम्मत नहीं उस वक्त बोल दे। जैसे ही स्ट्रीम खत्म हुई, उसको पता चला कि इसके कपूरों में पानी नहीं है, इसने बैक स्टेज पे मुझे तंग करना शुरू कर दिया। मैं उस वक्त भी चुप रहा। क्यों? मैं पब्लिक को दिखाना चाहता था, इसकी की भी और अपनी की भी, और इसको मैं लाइव एक्सपोज करना चाहता था। इसने जो ड्रामेबाजी की, मुझे गालियां निकाल रहा है। ये शर्तें तय हुई थी, मैं आपकी स्क्रीन पर दिखा देता हूं जो शर्तें तय हुई थी। इसने वो सारे कांड किए। डिबेट मैं नहीं करना चाहता था यार। शर्तें तो फॉलो करो ना यार, हमारे कुत्ते बिल्ले के साथ थोड़ी ना बात करेंगे। इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं। देखिए, सबसे पहले ये था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तब तक डिबेट जो मर्जी यार, करता बात पहले भैया करता व्यूअर्स रहता, की। बात ना करता। हाँ, नंबर दो, ये किसी के ऊपर मेरे ऊपर या मैं इसके ऊपर नहीं करूंगा। मैं इसका थंबनेल लगाऊं अच्छी सी तस्वीर ढूंढ के,
ये मेरा कार्टून बना के लगा दे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करे, ये सारी चीजें। भैया हम डेस्परेट नहीं है, कुत्ते की तरह दुम हिलाता हुआ डिबेट करने के लिए मुझसे ये आया था। मैं कहीं नहीं जाता, मेरा अपना ठिकाना है। आप मेरे पास आते हो, अहलन व सहलन, वेलकम, मैं आपको गले मिलूंगा भाई। मगर ये तो तरीका नहीं है मनवेंद्रा कि मैं हर कुत्ते बिल्ले के साथ बात करना शुरू हो जाऊं। इतने लो लेवल नहीं है हम जी। अब आप बात अच्छा करें। चलो सही है, पर यार ये है कि व्यूअर्स की क्या गलती थी, आपके व्यूअर्स और हमारे जो समीर के व्यूअर्स हैं उनका तो दिल टूट गया ना भैया। उन्होंने सोची थी डिबेट इसके, होगा यार, क्या इसके लिए माजरत चाहूं। थोड़ा किसने आप उसके ऊपर नाराज हुई ना भाई, आपने समीर के हाँ वो ऊपर तो भूल नाराजगी गया बताई आपकी, यार, आपने क्षमा ऐसा थोड़ी ही बहुत गलती समीर उसी के की थी, समीर की, स्ट्रीम कोई में, नहीं। ऐसा ही समीर के स्ट्रीम में जाकर आपने नाराजगी दिखाई, नहीं अरे दिखाई ना? समीर लेते ही नहीं है भैया उसने। हाँ मैंने नहीं जी कहा आप उसका। बोलिए, नहीं बोलिए कहा, बोलिए क्यों जी नहीं कहा? बोलिए। मैं कह रहा आपने हूँ क्यों नहीं मतलब थोड़ी बहुत जो गलती है समीर की है, पर एडजस्ट कर लेते यार, चलो खैर कोई नहीं अब। कहा? यार नहीं ना मनविंद्रा, यकीन करो मैं एडजस्ट कर लेता अगर सामने कोई इंसान होता, आपके जैसा बंदा होता, मैं एडजस्ट कर लेता। इस बंदे का मुझे एक्सपीरियंस हो चुका है। ये हिंदू पब्लिक को चूतिया, सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, ये हिंदू पब्लिक को ये बना रहा है, चे बना रहा है। ये मैं आपको ये सही बता रहा हूं। मनविंदर भाई, ये मेरे साथ भी हुआ है ऐसा। आमिर भाई के साथ जो प्लानिंग हुई थी वो मेरे साथ भी हुई, मेरे से पहले ओवैस भाई के साथ भी वैसे ही किया वो। तो एक एक एग्जाम्पल नहीं है, दो एग्जाम्पल है आमिर भाई के साथ। आमिर भाई खुद अभी तीसरे एग्जाम्पल बन गए कि वो डिबेट करने नहीं आता है, व्यूअरशिप लेने आता है, सिर्फ लोगों को गुमराह करता है इसी वजह मैं से। मैं क्षमा चाहता हूं आपसे कि आप उस वक्त सोच के बैठे थे कुछ अच्छी डिबेट देखने को मिलेगी, कुछ सुनने को मिलेगा। मैं क्षमा चाहता हूं, मुझे भी दुख है। मगर यार हमने कोई टेस्ट केस तो सेट करना था ना। मैंने देखो इस स्ट्रीम का, मैं भी आपको स्लाइड पे पहले दिखाता हूं, ठीक है? सिर्फ आपके लिए एक बार दोबारा मैं दिखा देता हूं। मैंने उसको रखा क्या था, इसके लिए लिखा क्या था, ये देखिए आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। ये देखिए मैंने क्या लिखा है इसके ऊपर, टेस्ट केस। मैं इसको मुसलमानों के लिए, हिंदुओं के लिए डिबेट्स के मामले में टेस्ट केस के तौर पर लेना चाहता था कि यार ये बंदा कहता है मैं चैलेंज करता है डिबेट करने के लिए, हर शर्त तोड़ता है, हर शर्त। टाइम आगे कर दो, खुद पहले स्टार्ट कर दी, थंबनेल में गुस्ताखी, मेरे साथ बदतमीजी, पर्सनल में इश्यूज, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी अपने चैनल पे चला लिया। जो जहान की ये कर सकता था ना, इसने किया। हमने यार ऐसी डिबेट्स करनी है, कोई इंसानियत नहीं है हमें। तो मेरे भाई ये मेरी गुजारिश है मनविंद्रा भाई, मैं क्षमा चाहता हूं अगर आपको लगा, मगर आप इससे भी जाके पूछें, इसके चैनल पे जाएंगे, आप पूछेंगे। चलो भैया अगर मेरे को लेगा ये तो मैं पूछूंगा इससे फिर, ठीक है। लेगा ना, अगर अभी देख रहा होगा तो फिर तो नहीं लेगा। ऐसे चले जाना नाम अरे बदल के थोड़ा। हाँ आपने ऐसा है पहले ना यार, कभी ट्राई मतलब किया था ये मनविंदर भाई, अभी आपने पहले कभी ट्राई किया था समीर की स्ट्रीम पर जाके उससे यही सवाल करने के लिए? ना मैंने ट्राई नहीं किया यार, क्योंकि इनके पे ज्यादा व्यूअर्स सुनते हैं तो मतलब ऐसे ही बिजी रहते हैं ना, फुल रहता है पूरा स्टूडियो, ठीक है ना। साहिल की स्ट्रीम में जाने का ट्राई करता हूँ, पर उसमें भी आपके में कम लोग रहते हैं, इसलिए आपसे पूछ लेता हूँ भैया हम्म, मैं। ये खैर अभी यार आपको एक सच्चाई पता चल गई है, अगर आपको मौका मिला तो ये सवाल समीर से जरूर पूछिएगा मैं पूछूंगा, बिल्कुल मनविंदर भाई। पूछूंगा यार मैं ये, ठीक है। थैंक यू सो मच मनविंदर। ठीक ठीक, बहुत शुक्रिया। और मनविंद्रा भाई यही बात करनी थी आपने, या आप कुछ करना चाहते हैं टॉपिक के वाले से? यार मतलब एक चीज और पूछनी थी मेरे को, बता दो। हदीस से रिलेटेड। हदीस वो मानते हो क्या? भैया आप? जी जी मानता हूँ, क्यों नहीं मानता। अच्छा तो मतलब ऑथेंटिक हदीस है, ऐसे अल बुखारी हो गई, सुरा, ऐसे सुनान अन निसाई हो गई एक, ठीक है ना। हम्म, तो इससे मेरे को मतलब एक चीज समझ गया कि जैसे हुएवर लेफ्ट द रिलीजन किल देम करके बोला है प्रॉफिट ने, हाँ 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 ठीक है हाँ, ना। एक हदीस है ऐसी, आपने, हाँ सही। हाँ आपने पढ़ा होगा, मतलब काफी सारे रेफरेंसेस हैं उसमें अलग अलग हदीसों के। अल बुखारी का एक और अन जी जी निसाई का भी है शायद एक। जी 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 तो जी। मतलब ये इस पे आपका क्या कहना है भैया? वो ना, वो है आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, वो एक छोटा टुकड़ा। हदीस पता क्या होता है, हदीस प्रॉपर आप अगर देखेंगे तो हदीस हम्म बाज जगह पर एक टुकड़ा छोटा सा बयान होता है एक जगह के ऊपर, उसके पीछे होता है पूरा वाक्या। जो मुर्तद की सजा है ना, ये अपोस्टेसी जो करता है, जो दीन को छोड़ता है, अपोस्टेट होता है, इसकी सजा के हम्म ऊपर पूरा मौकफ जो है वो हमारी एक स्ट्रीम के अंदर बयान भी हुआ है। मैंने एक प्रोग्राम भी उसके ऊपर लेट किया था, मैं आपको मुख्तसरन बयान कर देता हूँ। जो अपोस्टेट होता है उसकी दो किस्में हम्म होती हैं। एक ऐसा अपोस्टेट होता है जो इस्लाम छोड़ता है और चुप करके अपनी जिंदगी गुजारता है कि जी मैं इस्लाम मैंने छोड़ दिया, मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं जाता हूँ। हम्म दूसरा अपोस्टेट होता है जो मुहारिब होता है, अरबी जुबान में उसको मुहारिब मुहारिब कहते हैं। ऐसा बंदा जो प्रोपेगेंडा शुरू करता है, फितना फैलाने की कोशिश, लोगों में झूठ बोलता है, ठीक है? झूठ बोलेगा, हम्म इस्लाम के खिलाफ नफरत, मुस्लिम और मुस्लिम हिंदू फसाद करवाने की कोशिश करेगा, रॉयट्स करवाने की, यानी इधर से बन जाएगा मुसलमान, दाढ़ी रखकर, टोपी रखकर, और एक हिंदू पंडित को मार देगा, ठीक है? कत्ल कर देगा, या हम्म गीता जला देगा, या गाय को ज़बह कर हम्म देगा, होगा एथियस्ट, ठीक है? इस्लाम छोड़ हम्म चुका होगा,
मगर दाढ़ी रखी होगी, इस्लाम के बारे में थोड़ी जानकारी होगी, उसको मार देगा। हिंदू समझेंगे ये मुसलमान था, वो पूरी मुसलमान बस्ती के ऊपर हमला कर देंगे। ऐसा जो अपोस्टेट होगा वो पकड़ा जाता है, उसके बारे में ये कहा गया कि ऐसे अपोस्टेट को मारना चाहिए, यानी उसको कहते हैं मुहारिब। ये पूरी एक बुक है, अस्सारिमुल मसलूल अला शातिमिर रसूल। इब्न तैमिया ने, क्लासिकल स्कॉलर हैं, उन्होंने किताब लिखी है, उसमें लिखा है कि मुर्तद, हर मुर्तद की कत्ल सजा नहीं है कि जिसने दीन बदला उसको मार दो। वहां पर एक बाब है हदीसों के अंदर, जिसको सही मुस्लिम के अंदर भी आपको मिल जाएगा, हदीस की किताब में, उसका नाम है उसमें तो यार भैया पर कोई कंडीशन नहीं है ना, उसमें तो लिखा whoever left the religion। यही तो कह रहा हूं कि उसमें एक टुकड़ा है ना, इसको ऐसे समझ लो, इसको ऐसे समझ लो कि वेद के अंदर लिखा है कि फलां को मार दो, कत्ल कर दो, तो आप कहोगे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है भैया, पूरा श्लोक पढ़ोगे, मंत्रा पढ़ोगे तो आपको बात समझ आएगी। ऐसे ही है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। मिसाल के तौर पे कुरान में लिखा है, अब कोई ईसाई आकर के कुरान में लिखा है कि जीसस इज द सन, जीसस जो है ना वही अल्लाह है, वही खुदा है, ईश्वर है। अब कुरान में वाकई लिखा हुआ है, कुरान में एक जगह लिखा हुआ है इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्न मरियम, कि अल्लाह ही जो है वो मसीह इब्न मरियम है, यानी ईसा अलैहि सलाम है। मगर उसके पीछे लिखा है लकद कफर अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्न मरियम। मिर्जा गालिब की एक मैं आपको लतीफ़ा सुनाता हूँ आपकी मौजूदगी में। मिर्जा गालिब जो थे, असदुल्ला खान गालिब जो हैं, मिर्जा, एक तो ये है ना 2 नंबर, ठीक है, मिर्जा गालिब बना हुआ है, एक्स मुस्लिम, आता जाता खे नहीं है, कद्दू। अच्छा, तो एक थे असदुल्ला खान गालिब साहब, मिर्जा गालिब, जो उर्दू के बहुत बड़े शायर। तो उनसे किसी ने पूछा कि आप इतने बड़े शायर हैं, कभी कुरान की किसी बात पर अमल भी किया है? इतने बड़े आप लिटरेचर के माहिर हैं। तो उन्होंने कहा था मैं 2 आयतों को मानता हूं। उन्होंने कहा कौन सी? कहते हैं कुलू वशरबू और ला तकरबुस सलात, खाओ पियो और कभी नमाज मत पढ़ियो। अब मिर्जा गालिब साहब ने वो आयत पूरी पढ़ी नहीं थी कि ला तकरबुस सलात व अंतुम सुकारा, तब नमाज नहीं पढ़नी जब नशे की हालत में हो। तो पिक एंड चूज जिसे कहते हैं, चेरी पिकिंग, अपनी मर्जी की चीज अच्छा, आप उठाई, मतलब एक उसको मारा। रेफरेंस दे सकते हो कि हदीस से इसमें कंडीशन हो कि जो फसाद फैलाए सिर्फ उसी के लिए हाँ है? हाँ हाँ, कुरान के अंदर है, सूरह माइदा चैप्टर 5 वर्स 38 के अंदर। अच्छा, इसी तरीके से मैं आपको वही बताने लगा था, आपने बीच में टोका। पूरी हदीस की किताबों के अंदर, जैसे मैंने सारिमुल मसलूल का हवाला दिया, इस्तताबतुल मुर्तदीन का पूरा एक चैप्टर है। इस्तताबतुल मुर्तदीन का मतलब है ऐसे अपोस्टेट्स जिनकी तौबा कबूल कर लेनी चाहिए, अगर वो वापस आए तो उनको कोई मसला नहीं है, और अगर वो सुकून के साथ जिंदगी, उनको कोई मारने की जरूरत नहीं है, काजी उनके साथ केस करता है। तो ये बकायदा पूरा चैप्टर मौजूद है हमारे यहाँ, और माफ किया भी गया है, ऐसे लोगों को माफ किया भी गया है शरीयत के अंदर। ठीक है, अच्छा, ये चीज है। बहुत शुक्रिया, इजाजत लें आपसे। एक क्वेश्चन और है भैया, लास्ट बस थोड़ा सा यार, मतलब बहुत यार एक मैं ना, और भी नॉन जनरल मुस्लिम है, सा आपसे तो बात होती क्वेश्चन है रहती भैया है। बस। एक नॉन मुस्लिम है, वो नए हैं, पहली दफा मैं देख रहा हूँ, मैं उनको ले लेता हूँ, आपसे फिर कर लेंगे बात। ठीक है, चलो अब तो अगली आके बार कर लेंगे। ठीक ठीक। देखो ना, हमारा भी तो दिल देखो ना, कि एक्स मुस्लिम आपको घुसने नहीं देते और हम आपको बिठा के प्यार से बात करते हैं, हर चीज बार बार तो एक्सप्लेन वो करते भी हैं। तो यार, वो भी तो भैया मुस्लिम्स को ही लेते हैं यार, वो वो मुस्लिम्स को ले, नॉन मुस्लिम्स को वो थोड़ी लेते हैं। वो मुस्लिम्स को लेते हैं, तो हमें भी ले लिया करें ना कभी, हम भी हमारे साथ भी आ जाया करें कभी, हैं? आपको ले, आप जाते हो क्या एड होने? जाने देते हैं, वो तो लेते ही नहीं है। सैम भाई गए थे ना आपके सामने, सैम भाई गए थे हमारे, जाते हैं इत्तेहाद साहब। अभी आपके सामने प्रोग्राम के जो, आप कब से प्रोग्राम शुरू से सुना है आपने? ना, शुरू से नहीं सुना मैंने। शुरू से नहीं ना सुना? तो शुरू मैं में तो अभी आया हूँ। हाँ। 3 मुसलमान आए थे जिनको उन्होंने ब्लॉक कर दिया हुआ है, उनको लेते ही नहीं है, तो मैं क्यों जाऊं खाली पीली दरवाजा खड़काने, उनको ब्लॉक कर दिया हुआ। ठीक है, ओके ओके, या फिर रुकें, चलो आपसे ठीक है दोबारा भैया। हम ले लें, बैक स्टेज रुकें, अगले को लेकर फिर आपको दोबारा ले लेंगे, ऐसे कर लेते हैं, आपका सवाल दूसरा भी ले लेंगे, ठीक है भैया, ठीक, थैंक ऐसा कर लेते हैं। ओके ओके, विवेक चौधरी साहब मुझे नजर आ रहे हैं, जो कि नॉन मुस्लिम लग रहे हैं मुझे। जी विवेक भैया। हेलो हेलो, जी भैया। हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही? जी भैया आ रही आवाज है, आ रही? जी जी जी। जी जी आ रही है भाई। हाँ जी, मेरा नाम जरूर हिंदू है लेकिन मैं एथीस्ट हूँ। ओके, ठीक है जी। हाँ, तो मुझे आपसे ये पूछना था कि किसी 9 साल की बच्ची से सेक्स करना क्या आपके मुताबिक ठीक है? शादी के बाद या शादी से पहले? वॉटेवर, शादी हो चाहे ना हो, 9 साल की बच्ची, शादी कौन सी, कितनी एज बता रहे हैं? 9 इयर्स। हाँ ठीक है, शादी के बाद ठीक है। ठीक है, हाँ, शादी के बगैर नहीं, शादी के साथ ठीक है जी। अच्छा। आगे चलें। और अगर जी। वो प्रेग्नेंट हो जाए तो वो बच्चा डिलीवर कर सकती है 9 साल की बच्ची? नहीं, प्रेग्नेंट होना जरूरी नहीं है ना, आप तो जितनी कॉन्ट्रासेप्ट आप कर सकते हैं, बहुत सी चीजें कर सकते हैं, आप इजैकुलेट कर सकते हैं आउटसाइड, जिसे आप कहते हैं इंजाल कहते हैं, बाहर से। नहीं तो ये इस्लाम में तो मेंशन नहीं है कि आप उसको प्रेग्नेंट नहीं करेंगे,
नहीं नहीं नहीं, इजाजत है, हाँ। भाई इस्लाम में ये भी बताया गया है भाई कि अल्लाह की मर्जी से बच्चा होता है, आप चाहे कितना भी कर लो, क्योंकि ये बहुत सारे आपको मिलते हैं रेफरेंसेस डे टू डे लाइफ में। आदमी थक जाते हैं, मन्नतें मांगते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, बच्चा नहीं होता है। दोनों फाइन, हाँ, वो तो अलग जरूरी बात नहीं है। है ना मेरे भाई।